तो हेलो बच्चों, आप सभी के मन में एक सवाल जरूर से आया होगा कि क्या ट्वेल्थ के जो मार्क्स है, जो ट्वेल्थ के परसेंटेज आप लोग को मिलने वाले हैं आगे चलकर, क्या वो सच में मैटर करते हैं। आप में से कई सारे बच्चे इस साल 11th पास करके 12th स्टैंडर्ड में गए हैं और इस साल आप लोग 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड देने वाले हो। ठीक है, नेक्स्ट ईयर आपका बोर्ड होगा। तो आपके मन में एक बार जरूर से ये सवाल आया होगा कि क्या ट्वेल्थ के मार्क्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्या ट्वेल्थ के मार्क्स क्या सच में मैटर करते हैं हमारे फर्दर स्टडीज के लिए। ठीक है, या फिर कुछ बेनिफिशियल होगा हमारे इस मार्क्स की वजह से। हमारे सारे टीचर्स हमको बोलते हैं कि पढ़ाई करो, मार्क्स अच्छे लाओ, हमारे पेरेंट्स हमको बोलते हैं कि मार्क्स पढ़ाई करो, मार्क्स अच्छे लाओ। तो क्या सच में जो मार्क्स हैं वो मैटर करते हैं हमारे फर्दर स्टडी के लिए, हमारे फर्दर फ्यूचर के लिए। ठीक है, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक देखना जरूर। ज्यादा बड़ी वीडियो होगी नहीं है, छोटी सी वीडियो होगी जहां पर मैं बच्चों आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंस ऑफ 12th स्टैंडर्ड मार्क्स। देखो, जब आप आगे चल के फर्दर स्टडीज में जाओगे, ठीक है, तो 10th स्टैंडर्ड के जो मार्क्स हैं वो आपके लिए इतने ज्यादा जरूरी नहीं होंगे जितने 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स आपके लिए जरूरी होंगे। देखो, जब आप आगे चल के मान लो आपको बीएससी करना है, बीएससी के बाद आपको एमएससी करके कोई रिसर्च के फील्ड में जाना है, या फिर आपको जेडब्ल्यू का प्रिपेयर करना है, या फिर आपको नीट के लिए प्रिपेयर करना है, किसी भी चीज के अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो वहां पर आपका मार्क्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, लेट्स अज्यूम कि आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। जैसे मान लो आपको मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। ठीक है, तो जब आप मुंबई यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे ना बच्चों, मान लो आपने एक ड्रीम सेट करके रखा है, गोल सेट करके रखा है कि यार मुझे इस कॉलेज में पढ़ना है, मुझे ये इस वाले अच्छे से कॉलेज में पढ़ना है। तो हर अच्छे कॉलेज का, हर बड़े कॉलेज का ना बच्चों एक कट ऑफ परसेंटेज होता है, एक कट ऑफ लिस्ट होती है। ठीक है, जब आप वहां पर एडमिशन फॉर्म फिल करोगे अपना फर्दर स्टडीज के लिए एडमिशन कराने के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो कॉमर्स में हो, आर्ट्स में हो, साइंस में हो, किसी भी फील्ड में हो, जब आप आगे चल के वहां पे एडमिशन लेने जाओगे तो आपको अपना मार्क्स फिल करना पड़ता है। आपको वहां पे 10th के मार्क्स लिखने पड़ते हैं, 12th के मार्क्स लिखने पड़ते हैं, परसेंटेज लिखने पड़ते हैं। ठीक है, और उसके बाद हर कॉलेज में बच्चों लिस्ट लगाई जाती है परसेंटेज वाइज। किस बच्चे को सबसे ज्यादा परसेंट है उसको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो अगर मान लो आपका कोई ड्रीम कॉलेज है तो आपको वहां पे एडमिशन मिलेगा, पर किस बेसिस पे? आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे। ठीक है, अगर आपका 12th का मार्क्स मान लो 1% से अगर आप पीछे रह गए तो क्या पता आपका उस कॉलेज में एडमिशन ना हो, क्या पता आपको किसी दूसरे कॉलेज में जाना पड़े जिस कॉलेज में आपका मन ही नहीं है जाने का। समझ रहे हो? ठीक है, सो 12th के मार्क्स आपके एडमिशन प्रोसेस में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। उसके बाद जब आप आगे चल के किसी इंटरव्यू में जाओगे, किसी जॉब इंटरव्यू में जाओगे, तो वहां पे भी आपके 12th के मार्क्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहां पे भी आपसे पूछा जाएगा कि भैया आपके 12th में इतने कम मार्क्स क्यों आए थे, क्या आप पढ़ाई नहीं करते थे, क्या आप वीक थे। सही समझ रहे हो? तो वहां पे भी आपके 12th के मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज आती है बच्चों, दूसरी या तीसरी चीज आपकी आती है स्कॉलरशिप। अगर आप थोड़े से इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के हो, अगर आपके घर के पास, आपके घर पे इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि आप किसी फर्दर स्टडीज़ पे जाओ, तो अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं ना, तो बहुत सारे बॉडीज़ हैं, इवन गवर्नमेंट बॉडीज़ भी हैं जो आपको स्कॉलरशिप ऑफर करती है। ठीक है, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे 11th स्टैंडर्ड में जब मैंने एडमिशन लिया था, मेरे 10th स्टैंडर्ड में मार्क्स काफ़ी अच्छे थे, तो जब मैंने 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया था तो मेरी 70% तक जो फीस थी ना वो माफ़ हो गई थी, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई थी उस फीस की। क्यों? क्योंकि मेरे परसेंटेज अच्छे थे बच्चों। जब मैं अपना 12th स्टैंडर्ड पास करके जब मैं आगे चल के बैचलर्स की डिग्री के लिए गया था तो वहां पर भी मेरी ऑलमोस्ट आधी जो फीस थी वो माफ कर दी गई थी कॉलेज द्वारा। क्यों? क्योंकि मेरे परसेंटेज अच्छे थे। तो उस चीज का भी आप फायदा उठा सकते हो। या तो आपके जो पैसे हैं वो आधे हो जाएंगे, 70% माफ हो जाएंगे, 80% माफ हो जाएंगे, और कभी कभी आपको टोटल स्कॉलरशिप भी मिलती है बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट द्वारा। समझ रहे हो? ठीक है, सो ऐसे भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, ऐसे भी बहुत सारे एनजीओज हैं, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो अच्छे मार्क्स पर स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। तो अगर आपको अपने मम्मी पापा के पैसे बचाने हैं, ठीक है, तो भी आप बहुत ज्यादा मेहनत करके अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, आप अच्छे परसेंटेज लाएंगे तो आपको अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे। अब जितना अच्छा कॉलेज होगा, जितने अच्छे टीचर्स होंगे, उतना ही ज्यादा आपका ब्राइट फ्यूचर होगा। आपको बताऊं, जितना मैंने पढ़ाई की है, जितना मैंने कॉलेजेस में, या फिर जितना मैंने इस एजुकेशन को समझा है ना बच्चों, आपके फ्यूचर में जो भी आपको बनना है ना, उसमें आपका कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर आपका कॉलेज अच्छा है,
अगर आपके टीचर्स अच्छे हैं, अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है ना, तो आप एक बेटर फ्यूचर की तरफ जाते हो, समझ लो, क्योंकि आपकी जो थिंकिंग होगी ना वो ज्यादा प्रोडक्टिव बनेगी, ज्यादा आप चीजें अच्छी तरीके से सोच पाओगे, समझ लो, ठीक है। तो एक बेटर कॉलेज होना बहुत ज्यादा नीड होता है, बहुत अच्छी नीड होती है किसी भी बंदे के लिए, कोई भी स्टूडेंट के लिए, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो आपके 10th स्टैंडर्ड या फिर 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं बच्चों, ठीक है। साथ साथ में बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि भैया हमें टॉप करना है। अगर बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, जब बच्चा टॉप करता है तो उसे प्राइज मनी गिफ्ट करते हैं, ठीक है, उसे एक अवार्ड मिलता है, मेडल मिलता है। तो उन सारे टीचर्स चाहते हैं कि चलो भैया बच्चे अवार्ड के लालच में या फिर कुछ प्राइज मनी के लालच में ही अच्छे मार्क्स लाए, ताकि उनकी जो फर्दर स्टडीज है वो अच्छी हो जाए, समझ रहे हो, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स है बच्चों आपके परसेंटेज के। तो अब अपने दिमाग में ये ख्याल बिल्कुल भी मत रखना कि अगर यार चलो सिर्फ पास हो गया तो भी हो जाएगा मेरा काम, चलो 60% भी ला दिया, 55% भी ला दिया तो भी हो जाएगा मेरा काम, ठीक है। काम होना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, काम अच्छी तरीके से होना इंपॉर्टेंट है, समझ लो, ठीक है। आपकी स्टडी करना, आप स्टडी कर लोगे, मुझे पता है, अगर आप नॉर्मल भी हो, एक एवरेज स्टूडेंट भी हो, तो भी आप आराम से 60-65% ला दोगे, ठीक है। पर अगर आपके मार्क्स अच्छे होंगे, अगर आप 80-90% लाओगे, तो बहुत सारे आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं, सही है। आपका मनी में हेल्प हो जाएंगे, ठीक है, आपको अच्छे अच्छे टीचर्स मिल सकते हैं, अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो इन सारी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। और ये छोटे मोटे बेनिफिट्स नहीं है, ये बहुत बड़े बेनिफिट्स है। अगर आपको कॉलेज अच्छा मिल रहा है, टीचर्स अच्छे मिल रहे हैं, आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं हो रही है पढ़ने में, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है और आप बहुत आगे तक जा सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, बहुत सारे बच्चों को जेडब्ल्यू नहीं करना होता, नीट नहीं करना होता, ठीक है, हमें नहीं करना है नीट, हमें नहीं करना है जेडब्ल्यू, तो बहुत सारे बच्चे रिसर्च में जाना चाहते हैं, कोई नई चीज उन्हें डिस्कवर करने का बड़ा शौक होता है, ठीक है। तो रिसर्च में भी आपको पहले बीएससी, एमएससी, पीएचडी ये सब करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो अगर आपके मार्क्स अच्छे होंगे ना, तो कॉलेज खुद आपको स्कॉलरशिप ऑफर करेगा, खुद बहुत सारे एनजीओज भी हैं बच्चों जो इन स्कॉलरशिप को देते हैं, 4-4 लाख 5-5 लाख की स्कॉलरशिप देते हैं, ताकि वो बच्चा अपनी स्टडीज को कंप्लीट कर सके और आगे चल के कोई नया रिसर्च कर सके, जिससे हमारे देश का, हमारे कंट्री का कुछ भला हो, समझ रहे हो, ठीक है। तो इस वहम में मत रहना कि यार 12th के मार्क्स कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है या 10th के मार्क्स कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चों मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास समय भी अभी बहुत है, पूरा 1 साल पड़ा हुआ है आप लोगों के पास, 1 साल तो नहीं, फेब में आपकी एग्जाम होगी, तो ऑलमोस्ट आपके पास 9-10 महीने पड़े हुए हैं। इस महीनों में जमकर मेहनत करना है, ठीक है। कैसे पढ़ना है वो भी मैंने आप लोगों को बताया है ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर, वो वीडियो देखना, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी, वो वीडियो देखना बच्चों जरा। वहां पे मैंने आपको ट्रिक्स बताए हैं पढ़ने के। अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, वेकेशन से भूल जाओ, ऐसा कुछ मत सोचो कि वेकेशन होता है। वेकेशन की भी एक वीडियो बनाई हुई थी ना मैंने, कि वेकेशन में कैसे पढ़ना है, कैसे टाइम को यूटिलाइज करना है, पढ़ो, खेलो, सब कुछ करो, पर अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि आपके परसेंटेज मैटर करते हैं बच्चों, ठीक है। तो मैंने एक यहाँ पे कुछ चीज लिखी हुई है, डज मार्क्स मैटर, यस योर मार्क्स मैटर, यहाँ पे ऐसे लिख दो बड़ा सा, यस मार्क्स मैटर बच्चों, समझ रहे हो, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों इस वीडियो को मैं एंड करूंगा। आई होप आप थोड़ा सा मोटिवेटेड हो गए होंगे, आई होप आप लोग के लिए थोड़ी सी जो विजन है वो आपकी खुल गई होगी, और अब आप सोच रहे होंगे कि यार थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा जाए, ताकि हम भी अच्छे परसेंटेज लाकर कुछ चीजें हम भी कर सके, ठीक है। सो इसी के साथ बच्चों इस वीडियो को एंड करता हूं मैं। आई होप आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मुझे 12th स्टैंडर्ड के पूछ रहे थे कि सर हमें एक लेसन का, आप बता रहे थे कि एक लेसन का हमें नोट्स आप देने वाले थे, तो वो नोट्स भी बच्चों हमारे ऐप पे अपलोडेड है, आप डाउनलोड करिए हमारा JR ट्यूटोरियल्स का ऐप, वहां पे नोट्स के सेक्शन में जाइए, वहां पे 12th बायोलॉजी का सेक्शन होगा, वहां पे आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा बायोलॉजी का, क्योंकि मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट लेसन का नोट्स वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है, जो कि एक रेफरेंस की तरह काम करेगा। उसी तरीके से आपको पढ़ना है और अपने नोट्स भी बिल्ड करने हैं, जिससे आप ज्यादा मार्क्स स्कोर, ठीक है, चलेगा। तो बच्चों इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बच्चों आप लोगों से कोई नेक्स्ट वीडियो में, कोई नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड कीप स्टडीइंग।